छठ पूजा अब आने ही वाली है, बहुत नज़दीक है। अगर आप छठ पूजा की सारी बातें सुनना चाहते हैं, तो आप धैर्य से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। छठ क्या है? बिहार के लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है? बिहारी लोग छठ के लिए कितना उतावला रहते हैं। तो आज मैं आपको छठ पर्व, छठ पूजा के बारे में सारा वृत्तांत में बताऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सुनना चाहते तो सुन सकते हैं। तो सबसे पहले, बिहार से जो बाहर में नौकरी पेशा करते हैं, काम धंधा करते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम बिहार में ही आके अपना छठ करें। बहुत लोग तो अब देश दुनिया में बहुत जगह छठ करते हैं जाके। विदेशों में छठ होने लगा है। मुंबई ऐसा शहर में भी समुद्र किनारे छठ होता है, दिल्ली में यमुना किनारे, बेंगलोर में, कलकत्ता में, हर जगह बिहारी जहाँ है वो कल्चर है, वहाँ छठ होता है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, मेन विषय पर आते हैं। तो बिहारी लोग जहाँ भी हैं, वो छठ में उतावला हो जाते हैं अपने गांव घर आने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि छठ की महत्ता क्या है, छठ का महत्व क्या है, छठ हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, छठ हमारे गांव समाज के लिए कितना जरूरी है, छठ हमारे दिलों में बसता है। हम बिहारियों के लिए छठ तो हमारे दिलों में बसता है। जब तक छठ पूजा नहीं आता है तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही छठ पूजा का दिवाली का समय खत्म हुआ, दिवाली का समय समाप्त हुआ, बिहारी लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। मीट मांस मछली लहसुन प्याज लोग खाना छोड़ देते हैं और छठ पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। देखते होंगे कि ट्रेन में भारी भीड़ होती है और लोग इस भीड़ में भी, आप देखते हैं कि टॉयलेट के बगल में, भीड़ में, जंगल में, जैसे हो उस तरह से जो है बिहार पहुंचने के लिए जहां जहां बिहारी लोग हैं वो आतुर होते हैं। आज आपको बहुत बड़ा गर्व हो रहा है सुनाने में। आप लोगों को, आप ध्यान से अगर बात सुनिएगा तो सुना रहा हूँ, बहुत बड़ा गर्व होगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। छठ छठ सिर्फ जो है, वो सिर्फ जो है पर्व ही नहीं, हमारे दिलों में बसता, हमारे रगों में बसता। और लोग क्या करते हैं, छठ जैसे ही आने लगता है तो जितने भी घाट हैं, नदी हो, तालाब हो, उस घाट का साफ सफाई करते हैं। हर एक गली मोहल्ले को साफ सफाई करते हैं। कहीं गंदगी है, कहीं कचरा है, या कहीं जंगल टाइप का जंग उग गया है, घास फूस जो भी है उसको साफ सफाई कर देते हैं। कहीं गिट्टी उट्टी है तो उसको भी मिट्टी से कर देते हैं कि चलने फिरने में दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ा चीज होता है कि हमारे बिहार में छठ का जो पर्व है, वो पर्व सिर्फ जो है अपने तक ही सीमित नहीं है। वो किसी और को भी, अगर कोई दिक्कत है, किसी परेशानी है, या किसी के परिजन नहीं आ पाए हैं, या किन्हीं को एक अकेले पड़ गए हैं कि भाई हमको जरूरत है, आप हमको मदद कर दीजिए, तो लग जाते हैं लोग, जाके उनका मदद करते हैं और उनका सामान ला देते हैं, उनका क्या कहते हैं, घर साफ कर देते हैं, उनको घर में झाड़ू लगा देते हैं, उनका बर्तन तक मान देते हैं। तो सबसे पहला होता है कि लोग बिहार आना चाहते हैं, बिहारी लोग आते हैं। अब बिहार में होता क्या है, अब सुनाता हूँ बात। सबसे पहला हो जाता है कि हम लोग का सबसे पहला होता है कद्दू भात, जिसको नहाय खाए भी कहते हैं। तो कद्दू भात के दिन हम शुद्ध अरवा चावल का भात बनता है, और कद्दू का सब्जी, कहीं की दाल और कद्दू भी बनता है। और उस कद्दू का सब्जी इतना टेस्टी होता है
इतना टेस्टी होता है। किसी दूसरे दिन अगर कद्दू भात खा लीजिए तो वो अ, उतना मजा नहीं देगा जिस दिन वो छठ में खाइएगा, नहाए खाए के दिन। तो सबसे पहले लोग जितने परिवर्तनी है वो गंगा जी नहाने जाते हैं, इनके बगल में गंगा जी जो नदी है, और गंगा जल से ही वो भोजन बनता है, कद्दू भात जिसको नहाए खाए बोलते हैं, उसको नहाए खाए। और वो देखिए जो पर्व करती हैं, परवेतनी जिसको जो पर्व करती है उसका नाम परवेतनी, उनको परवेतनी कहा जाता है। जो पर्व करने वाले हैं वो एक कद्दू भात खाएगी तो फिर उसके बाद दूसरा फिर रात में भोजन नहीं करेगी, दिन में करने और फिर रात में भोजन नहीं करेगी। देखिए कितना धार्मिक चीज है। और सबसे बड़ा चीज है कि उसके बाद जो आ जाता है, उसके बाद खरना कहते हैं। खरना में होता क्या है कि उसमें बहुत जगह दूध चावल का भी व्यवस्था होता है, रात में पूजा होता है खरना का। और बहुत जगह जो है वो रोटी और खीर भी बनता है। बहुत जगह परोठा टाइप का भी बनता है शुद्ध घी में। तो अलग अलग तरह का है। उस रात का प्रसाद होता है। उस रात के प्रसाद में वहाँ घर में पूजा पाठ होता है, दीप जलाया जाता है पूजा स्थान में। और सबसे पहले छठ माँ का वहाँ से खरना के दिन फिर वहाँ भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद जो छठ बरती हैं, जिसको परवेतनी भी बोलते हैं, छठ बरती फिर भोजन करती हैं। उसके बाद सभी लोग आते हैं। आने के बाद उस जिस स्थान पर पूजा होता है उस स्थान पर प्रणाम करते हैं। और छठ बरती जो है परवेतनी, उनका भी पैर छू के प्रणाम करते हैं। महिला लोग को सिंदूर लगाती है छठ बरती। और जो भी जेंट्स हैं उनको भभूत लगाते हैं और आशीर्वाद देती हैं। और सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा इसमें महत्व का क्या होता है कि जो गेहूं से सुखाया जाता है, उस गेहूं को छत पर बहुत प्रेम से धो के, छत को धो के, गेहूं को धो के सुखाया जाता है। और छत पर लोग खड़े रहते हैं कि कोई चिड़िया, कौवा या किसी तरह का कोई वो जो है, या कोई तोता, सुगा, कबूतर, कोई भी चीज जो है वो जूठा न कर दे इस गेहूं को। इसीलिए वो छत पर ही खड़ा रहते हैं गेहूं जब तक नहीं सूखता है। गेहूं को सुखाते हैं। और गेहूं को जब मिल में पिसाने जाते हैं, जहाँ आटा चक्की पे गेहूं को पिसाने जाते हैं, तो आटा चक्की वाले क्या करते हैं, आटा चक्की को बढ़िया से धो के, मांज के, बढ़िया साफ सुथरा करके एकदम रखते हैं। और उस सिर्फ उस दिन सिर्फ जो है पर्व का ही, छठ पूजा पर्व का ही गेहूं को पिसा जाता है। और दूसरा कोई भी गेहूं आएगा तो उसको नहीं पिसेगा। तो उस मिल में, वो आटा चक्की में छठ पूजा का गेहूं का पिसाई होता है और लोग शुद्ध मन से ले आते हैं। हाँ एक बात और, छठ पूजा का कोई भी सामान अगर मार्केट बाजार से आएगा, मार्केट से आएगा, तो लोग नहा सुना के, नहा धो के जाते हैं पूजा का, छठ पूजा का सामान लाने। और जो भी झोला रहता है वो उसको भी साफ रखते हैं, साफ झोला। और शरीर भी पवित्र होना चाहिए और मन पवित्र होना चाहिए। उसके बाद ही जो है साफ सुथरा ढंग से नहा सुना के, स्नान ध्यान करके, उसके बाद लोग भी छठ का सामान लाने मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं। तो दूसरा दिन हो गया खरना। पहला दिन नहाए खाए कद्दू भात, दूसरा दिन खरना हो गया। और तीसरा दिन जो है वो शाम का अर्घ होता है। शाम का जो अर्घ बोलते हैं, बहुत अर्घ्य भी बोलते हैं, अर्घ्य होता है। और सब नजदीकी में जो तालाब है, नदी है, या बहुत लोग छत पर ही एक बना लेते हैं पोखर नुमा टाइप का छोटा सा, उसमें भी लोग करते हैं। और जगह जगह लाइटें लगी रहती है। और सबसे बड़ा बात बता देते हैं कि जो रास्ता जाता है नदी के तरफ, तालाब की तरफ, उस रास्ते में लोग गंगा जल, गुलाब और क्या कहते हैं, झाड़ू देते हैं, साफ सफाई करते हैं और उसमें फूल छिड़कते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत ढंग से उस रास्ते को सजाया जाता है। और ध्यान रखा जाता है, जिस दिन पहला अर्घ्य होता है सूर्य भगवान का, उस दिन शाम में जो अर्घ्य होता है, शाम में, मतलब कि जब सूर्य भगवान, जब क्या कहते हैं, पश्चिम की तरफ
जब वो डूबने लगते हैं पश्चिम की तरफ, जब वो ये होने लगते हैं लास्ट टाइम में, तो उस समय अर्घ दिया जाता है। तो सबसे बड़ा खासियत है कि हमारे बिहार में डूबता सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। देखिए, लोग उगता सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ डूबता सूरज को पहले अर्घ दिया जाता है। अर्घ उसके बाद लोग रास्ते में साफ सफाई सारा व्यवस्था करते हुए, लाइट बत्ती लगाते हुए वहाँ पोखर को साफ करते हैं। हर जगह घाट बनाया जाता है कि भाई उसके बाद घर के जो जेंट्स हैं वो सूप सूप जो है, बहुत से लोग ज़्यादातर तो बांस का सूप का ही उपयोग होता है, आप देखते होंगे। और बांस का सूप जो होता है उसके साथ जो है फिर बहुत लोग पीतल का भी सूप का उपयोग करते हैं। एक दौरा दौरा होता है, उसी में सूप रख के ले जाया जाता है। और जो ठेकुआ बनता है उसमें ठेकुआ रहता है, उसमें फल रहता है, नाना प्रकार के फल रहता है। एक बात ध्यान दें, जब तक छठ नहीं होगा तब तक जो छठ माई में जो फल चढ़ता है छठ पूजा में, वो फल घर में कोई नहीं खाता है। छठ पूजा के बाद ही वो फल खा सकता है, क्योंकि बाहर से भी अलग से भी कोई फल खरीद के नहीं खा सकता है। चाहेगा कि कोई ठीक है हम अलग से सेब खरीद के खा लें या नारंगी खरीद के खा लें, तो वो नहीं खा सकता है, क्योंकि छठ पूजा में जो चढ़ता है, चढ़ने वाली चीज को लोग ऐसे भी नहीं खाते हैं। और ठेकुआ जो बनता है वो गेहूं का दरदरा रहता है, थोड़ा सा मोटा आटा रहता है, और उसमें उसको घी में डाल के, उसको डाल के मोम टाइप का उसको पानी से सान के उसमें गड़ी लौंग इलायची वगैरह देते हैं। और उसके बाद फिर उसको घी में, उसको वो भी क्या गैस पे नहीं, ज़्यादातर लोग लकड़ी के चूल्हा पर ही उसको बनाते हैं। उस ठेकुआ को जो, आजकल तो गैस का भी उपयोग करने लगे हैं, लेकिन लकड़ी के चूल्हा पर वो ठेकुआ को बनाता है। ठेकुआ बनाने में उसको एक, और सबसे बड़ी बात, ठेकुआ बनाते समय मुंह पर कपड़ा, हमारी जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं कि मुख से किसी तरह का कोई ऐसा कोई निकल ना जाए कि जो उसमें पड़ जाए। तो इसीलिए उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ठेकुआ बनाती हैं, और पता नहीं क्या ईश्वर का कृपा है, क्या छठ माई की कृपा है, वो ठेकुआ खाने के लिए लोग ललायत रहते हैं। लेकिन जो तो बिहारी हैं, जो यूपी वाले हैं, जो झारखंड के हैं, वो लोग तो जानते हैं ठेकुआ क्या होता है। लेकिन जो लोग ठेकुआ नहीं जानते हैं, कहीं कभी अगर आपका बिहारी दोस्त मिले या कहीं आपके अगल बगल पास में, तो वो ठेकुआ जरूर एक बार चखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक ठेकुआ मेन प्रसाद माना जाता है, वो डाला पर चढ़ता है, डाला पर से फिर अब शाम का अर्घ हुआ। अब आ जाइए, शाम का अर्घ हो गया। लोग क्या करते हैं, अब जो भी चाची हैं, माँ हैं, भाभी हैं, जो भी छठ व्रती हैं, उनको सम्मान पूर्वक वहाँ आते हैं। वहाँ एक बात और बता दें, बहुत लोग दंड दे के भी जाते हैं। दंड का मतलब हुआ कि लेट कर जाना, लेट जाना, फिर खड़ा होना, फिर लेटना, फिर जाना। तो दंड देकर भी बहुत लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, कि वहाँ एक जो शाम का अर्घ जो होता है वो सिर्फ जल से ही अर्घ दिया जाता है, जल से अर्घ दिया जाता है। और वहाँ पर जो है जो छठ व्रती हैं, जिसको परवेतनी भी बोलते हैं, जो छठ करती हैं महिलाएं, उनके हाथ में वही सूप रहता है, उसमें सारा छठ माई का प्रसाद रहता है। और डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है सामने। और लोग जो है वो सूप लेके खड़ा रहती हैं, और वो सूर्य भगवान का ध्यान और छठ माई का ध्यान करते रहती हैं, वो छठ व्रती जो पर्व करती हैं। और लोग उनके उनके सूप के सामने जल लेके उनको जल अर्पित करते हैं वहाँ पे। और जल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करने के बाद फिर प्रणाम करते हैं। फिर किसी बहुत का गच्छा हो रहता है, किसी है कि भाई कि हम बेटा हुआ तो हम छठ करेंगे, ये मेरा काम हो जाएगा तो छठ करेंगे। और एक बार बताते हैं, किसी को अगर अब क्या बोलते हैं कि शरीर में अगर चरक हो जाता है, शरीर में उजला दाग हो जाता है, तो वो लोग विशेष करके छठ का ये करते हैं। और किन्हीं का बच्चा नहीं हो रहा है,
तो वो लोग भी छठ माई से छठ का ही मांगते हैं कि नहीं तो कोई भी मनोकामना पूर्ण करना हो तो वो छठ उसी दिन छठ माई को मांगते हैं। बहुत सा बच्चा जो जन्म लेता है तो छठ माई से मांगा रहता है तो उस दिन मुंडन भी लोग करते हैं। तो अब हो गया ये शाम का अर्घ का बात हो गई। शाम का अर्घ फिर लोग फिर वही सारा चीज सामान डाल के फिर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर जो है सुबह का जो मॉर्निंग का जो होता है, मॉर्निंग में लालिमा, जिस समय सुबह का लालिमा होते हैं, भोर जिसको कहते हैं, भोर 4-5 बजे भोर में लोग तो अब तो रात में 2-2:30 बजे जाके वहां रहते हैं, बहुत लोग तो घाट पर ही रहते हैं रात भर। तो सुबह भोर में वो डाली लेके फिर निकलते हैं और डाली लेके निकलते हैं। छठ बरती भी साथ में जाती है और सुबह में जाके फिर जो है वो पानी में खड़ा होती है। वही नदी हो तालाब हो उस पानी में खड़ा होती है। उसके बाद जो है उनको फिर वो सूप हाथ में लेके खड़ा रहती हैं। फिर उनको जो है अर्घ उसमें दूध से, गाय का दूध बता रहे हैं कि गौ का दूध, गाय का दूध से ही अर्घ दिया जाता है। और लोग लोग उनके सूप के सामने खड़ा होके गाय का दूध और जल से उनको अर्घ करते हैं, अर्घ देते हैं और जल अर्पित करते हैं। और छठ बरती हाथ में सूप लेके खड़ी रहती हैं। आप देखे भी होंगे फोटो वीडियो में, बहुत सारा चीज में खड़ी रहती हैं। अब दूसरे दिन सुबह का जो है उसको निस्तार भी कहा जाता है, वो लास्ट हो गया। हम लोग हम सब बिहारी का छठ का वो लास्ट हो गया, लास्ट दिन हो जाता है। उसके बाद जब छठ करके निकलती हैं तो आपको बता दें कि जो छठ बरती हैं उनका साड़ी, उनका कपड़ा धोने के लिए लोग ललायत रहते कि उनका मैं कपड़ा धो दूं। और वो उस कपड़े से लोग धो के फिर कपड़े को गार के लोग अपने चेहरे पर वो उसको लगाते हैं कि यानी किन्हीं को या चरक है या किन्हीं को उजला दाग हो गया तो वहाँ वो लगाते हैं, वहाँ कपड़े को से करते हैं। उनके कपड़े को बहुत प्रेम, वो जो कपड़ा पहनती है उस कपड़े का भी बहुत सम्मान और ध्यान रखा जाता है। हाँ, उसके बाद वो जो छठ बरती हैं वो फिर निकलती हैं, कपड़ा चेंज करती हैं, क्योंकि पानी में रहती है, बहुत ठंडा पानी रहता है। और फास्टिंग रहती है, अन्न जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। 2 दिन तो अन्न जल ग्रहण ही नहीं होता है। जिस दिन और पहला होता है शाम वाला, दूसरे दिन सुबह में, उसके बाद ही जो अर्घ देने के बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद लोग उनका पाँव छूते हैं प्रेम से, सभी लोग, छोटे बड़े गांव समाज के जो भी हैं सब उनका पाँव छूते हैं। फिर वो आशीर्वाद देती है, हल्दी का तिलक तिलक लगाती है, भभूत का तिलक लगाती है, महिला लोग को सिंदूर करती हैं। और सभी लोग जो है फिर अपने अपने घर चले आते हैं। अपने घर आने के बाद फिर वो ठेकुआ या प्रसाद वगैरह खाते हैं। फिर लोग जैसे ही छठ खत्म हुआ फिर सभी लोग फिर जहाँ जहाँ काम धंधे हैं, कहीं कोई बम्बई है, कोई दिल्ली है, कोई गुजरात है, कोई जहाँ जहाँ भी है, कलकत्ता है, जहाँ जहाँ भी जिसको जिनको जाना होता फिर उसी ट्रेन में उसी तरह भीड़ से लोग धीरे धीरे करके फिर अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो ये रही छठ पूजा की महिमा, ये छठ पूजा की सारी बात मैं बताया। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन मैं आपको विस्तार से सारी बात बताया, इसके लिए धन्यवाद। जय छठ मैया, जय छठ मैया। जब भी हो छठ देखने बिहार जरूर आइए। बिहार का छठ जबरदस्त छठ होता है। इस छठ का जिसे हम लोग महापर्व